हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि 5 मार्च 2021 को इशू हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है ये एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन के बारे में है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपने मेरी पिछली वीडियोस तो देखी होगी कि कैसे हमने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसमें 5 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें चेंजेस बताई गई हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले आपने देखा होगा कि अभी तक जो भी एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन आप प्रोप्राइटर कर रहा था या कोई और पर्सन कर रहा था, तो उसमें जीएसटीएन नंबर की एक उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी कि अगर जिसके पास जीएसटीएन नंबर है तो वो अपना जीएसटीएन नंबर लिख सकता है, और जिसके पास जीएसटीएन नंबर नहीं है तो 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी किया हुआ था कि अगर आपको जीएसटीएन नंबर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एमएसएमई की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही वो कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें चेंजेस क्या हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन 26 जून 2020 को इशू हुआ था उसमें थोड़ी सी चेंजेस की हैं। तो चेंजेस ये हैं कि इसमें ये बताया गया द एग्जम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग जीएसटीएन शैल बी एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत अगर आपकी जीएसटीएन आपके लिए कंपल्सरी लेना है तो फिर तो आपको ये मेंशन करना ही होगा। लेकिन अगर आपको वो एग्जम्प्ट है, मीनिंग ये है कि अगर आपको जीएसटीएन नंबर लेना कंपल्सरी नहीं है तो आपको एमएसएमई में भी ये राहत दी गई है। तो राहत क्या है इसमें ये बताया गया, इन केस ऑफ एनी प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट, कोई भी ऐसी प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कि अभी तक किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हुई है और किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के तहत वो रजिस्टर नहीं है, तो द प्रोप्राइटर मे यूज हिज और हर पैन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो प्रोप्राइटर सिर्फ अपने पैन से ही वो एमएसएमई की जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वो जाएगा और वो अपनी रजिस्ट्रेशन बिना जीएसटीएन नंबर के ही वो कर सकता है। तो इसलिए इसमें साफ तौर पर कहा गया कि इसके लिए वो उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया कि जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जीएसटी लॉ के तहत उनको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस केस में। और साथ में ये भी कहा गया एंड फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज, और जो दूसरी अदर टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज हैं पैन शैल बी मैंडेटरी, उनके लिए पैन मैंडेटरी होगा। तो इसका हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जीएसटी नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी लॉ। अगर जीएसटी लॉ के तहत आपको जीएसटीएन नंबर की ज़रूरत नहीं है तो एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप बिना जीएसटीएन नंबर के भी एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथ में ये भी बताया गया है कि प्रोप्राइटर नाउ मे यूज हिज और हर पैन नंबर फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, सिर्फ उसके लिए पैन की रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी रहेगी। बिना पैन के वो एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। ही डज नॉट रिक्वायर जीएसटी नंबर, तो उसके लिए जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साथ में एंड में ये भी बताया गया पैन इज मैंडेटरी फॉर
all other types of enterprises for MSME registration. बिना पैन के आप MSME की कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे प्रोप्राइटर हो, ज़्यादा देन प्रोप्राइटर हो, वो MSME और उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा पैन के बिना। पैन की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।